हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये जो दो वर्ड्स है इससे रिलेटेड कई बार हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, एमसीक्यूज सीटेट में भी या डीएसएस में कई बार पूछा जाता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन से रिलेटेड। तो ये जो मीनिंग है, इन दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है इसके मीनिंग में, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के मीनिंग में कि कौन सा वाला किसका था। तो बहुत एक छोटा सा एंड इजी सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने जा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? Assimilation occurs when new information adds to what we already know about a concept. Assimilation तब होता है जब कोई न्यू इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ऐड होती है जिसके बारे में ऑलरेडी जानते थे, अब उसके बारे में और चीजें ऐड हो गई है हमारे माइंड में, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। The new information may be added to the schema like making an extra note on an index card, but does not change much about the rest of the schema. एक तरह से माइंड में कोई भी चीज जो है उसमें कुछ चीज और ऐड करना, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ इरेज नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना या कुछ चेंज नहीं करना, जो आप ऑलरेडी जानते हो उसमें और चीजें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने क्या देखा, आपको एक बच्चे को कैट की पिक दिखाई। किसकी पिक दिखाई है? कैट की। अब बच्चा वो कैट की पिक देख के क्या बोलता है? वो जब उसे वो कैट दिखाई गई है तो उसे पता है कैट किस तरह की होती है। कैट के 4 पैर होते हैं। तो बच्चे को ये तो समझ है कैट है, कैट जिसके 4 पैर होते हैं, एक टेल होती है ना। ये सब बच्चे को पता है कि एक पूंछ होती है जिसकी फर्री बॉडी होती है, वो कैट है। अब नाउ इसके बारे में हमने और सारी चीजें बताई कि कैट मेरे को पीना पसंद होता है ना। कैट की आवाज कैसी होती है? म्याऊ। तो ये जो और नॉलेज हम दे रहे हैं बच्चे को, वो अपने माइंड में जो ऑलरेडी उसे पता था कि कैट क्या होती है, जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तो उसी में वो ऐड कर रहा है कि कैट को क्या पीना पसंद होता है और कैट की आवाज कैसी होती है। जो पहले से वो बच्चा जानता था उसमें वो कुछ डिलीट या कुछ चेंज नहीं करा, उसमें उल्टा एड ऑन 2 चीज और कर दी। एक तरह से इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। मीन्स अपनी जो ऑलरेडी हमारे माइंड में जो स्कीमा है, जो भी हमारे माइंड में सेट है इंफॉर्मेशन, उसमें नई इंफॉर्मेशन और ऐड कर देना। इट मीन्स एडिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें पता है उसके बारे में हमने और जानकारी ली, तो कुछ और चीजें और ऐड कर दी। तो अब आपको इस कैट के एग्जांपल से समझ आएगा कि उसके बारे में एक तरह से इंफॉर्मेशन ऐड करना। तो ये तो होता है आपका एसिमिलेशन। नाउ जो सेकेंड वर्ड आता है आपका एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है? When you learn new information that challenges schema that has already been built, you may have to dismantle the schema you have and develop new schema to better accommodate this new information. आपके पास ऑलरेडी आप न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहे हो, बट जो आप न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न वो कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन हो उसको इंटरप्ट कर रही है। ठीक है, डिसमेंटल करके न्यू स्कीमा जब आप ऐड करते हो तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन आप उसको क्या कर दे रहे हो? मॉडिफाई कर दे रहे हो, ताकि जो न्यू इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उससे इंटर रिलेट हो, या कुछ चीजें एग्जिट कर दो, चेंज कर दी आपने जो आपके पहले से ऑलरेडी माइंडसेट में थी, या उसे डिलीट कर दी। थिंक ऑफ इरेजिंग अ फ्यू नोट्स ऑन एन इंडेक्स कार्ड एंड देन ग्रैबिंग अनदर इंडेक्स कार्ड सो यू कैन गेट बेटर ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। क्या करा? एक तरह से आपने जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी उसमें से वो चीज आपने इरेज कर दी जिसकी नीड नहीं है न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली। न्यू इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए पुरानी इन्फॉर्मेशन को कुछ इरेज किया, मॉडिफाई करा, चेंज करा। जैसे एग्जांपल अभी मैंने कैट वाला आपको दिया था कि आपको पता है कैट के 4 पैर होते हैं और कैट की पूंछ होती है।
अब इसी बच्चे ने एक और एनिमल देखा जिसके 4 पैर है और पूंछ है, बट वो कैट नहीं है, क्या है वो, डॉग। तो अब उसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन और गेन करी कि जो डॉग होता है वो बार्क करता है, भाव भाव करता है, एंड कैट म्याऊ करती है ना। डॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन से बच्चे को क्या जो पुरानी नॉलेज थी कि जिस एनिमल के 4 पैर होंगे और एक पूंछ होगी वो कैट होगी, वो रॉन्ग थी। तो उसने कहीं ना कहीं वो इरेज करके ये जाना कि डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है एंड कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। देन उसने जो पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा था, माइंडसेट में जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको उसने क्या करा, मॉडिफाई किया, चेंज करा। चेंजिंग और ऑल्टरिंग अवर एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, क्या करा, या तो चेंज करा या तो उसे ऑल्टर करा, ताकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने स्कीमा में ले सके, माइंड में ले सके, एडजस्ट कर सके। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और आइडियाज एज रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस, उस चीज को मॉडिफाई करना, स्कीमा को, आइडिया को, ताकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है या जो न्यू एक्सपीरियंस है वो आप अपने माइंड में बैठा सके। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। बट कई बार हमें मीनिंग तो पता होता है, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मॉडिफाई करने वाली चीज है, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए पुरानी चीज चेंज करनी है, उसका मतलब एसिमिलेशन होता है या एकोमोडेशन। कई बार हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। एसिमिलेशन से आप याद रखो ऐड करना, एंड एकोमोडेशन मीन्स मॉडिफाई। मॉडिफाई वर्ड से आपको ये पता चल जाएगा कि चीज को चेंज करना। तो जैसा कि आपको मो की साउंड आ रही है आपको एकोमोडेशन में, तो इससे आप कहीं ना कहीं याद रखेंगे मॉडिफाई करा जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसमें, एमओ से मॉडिफाई, चेंज, ऑल्टर, मॉडिफाई किया जा रहा है। एंड फिर दूसरा जो एसिमिलेशन है उसमें तो आपको याद हो जाएगा कि ऐड की जा रही है नॉलेज। सो ये था छोटा सा मीनिंग इन दोनों का, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस था, लिटिल बिट, बट कई बार हम इससे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने जो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज है उसे गलत कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था आपके लिए समझना। एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसे आप आई होप उसे सॉल्व कर पाएंगे। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको अब एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन का जो मीनिंग है वो समझ आया या नहीं, और जो डिफरेंस मैंने आपको अच्छे एक्सप्लेन किया है अगर वो समझ आया तो वो भी आप बताइएगा कि आपको वीडियो के थ्रू आया कि नहीं, यस या नो, और वीडियो कैसी लगी। सो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि टीचर, जो आपका क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर क्या कर रही है, बच्चे को एक जगह के बारे में और एक प्लेस के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट ताजमहल के बारे में वो एक्सप्लेन कर रही है, पढ़ा रही है। बच्चों को बताया ताजमहल है जो शाहजहां ने बनाया है, क्यों बनाया, ये सब बताया। अब नाउ नेक्स्ट डे वो क्या करती है, बच्चों को वहीं घुमाने ले जाती है या वीडियो दिखा रही है, वीडियोस दिखा रही है, एंड कहीं ना कहीं बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जा रही है। तो इसमें बच्चों की जो नॉलेज और बता रही है, तो वो एसिमिलेट कर रही है या एकोमोडेट कर रही है, क्या कर रही है? तो बताइए क्या होना चाहिए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो अब जो आज की वीडियो है मैं इसे यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो था इस वीडियो का, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन समझाना, वो यहाँ पे डन होता है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ आया हो, हेल्पफुल लगी हो, तो और भी अपने टीचर्स जो बनना चाहते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी जो ये एसिमिलेशन एकोमोडेशन का जो डिफरेंस है वो समझ आ सके। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।